कल हम लोग प्रदर्शन में गए हैं, इस तरह से हम लोग को लाठी चार्ज किया है। कहीं न कहीं मतलब हम लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं तो इस सरकार हम लोग को पढ़ने नहीं दे रहा है। तो हम उतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया? मेरे पिताजी किसान हैं, तो उतना किसान की इनकम कितना होगा? नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और आप NBC 24 देख रहे हैं। जब अपने गांव और घरों से बच्चे निकलते हैं और शहर में आते हैं तो किस तरह से अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, और ख़ासकर जब गरीब घर के बच्चे पटना में आते हैं और सरकारी हॉस्टलों में रह के अपनी पढ़ाई करते हैं तो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। पहले तो ये किताबों का जो ढेर है वो देख लीजिए। ये किताब है और यही पढ़ के ये बच्चे हैं, कभी BPSC नहीं तो UPSC क्रैक करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गोलू कुमार हुआ। गोलू कुमार, कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से पढ़ते हैं। जहानाबाद से। हाँ, क्या तैयारी क्या कर? अभी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं जी। यहाँ पर रहते हैं, इस तरीके से हॉस्टल है आपका। घर तो इससे काफ़ी शानदार होगा। नहीं सर, घर इससे भी हम लोग को बदतर है। इससे भी बदतर? हाँ, इससे भी बदतर है। इसलिए हम लोग को पापा जो किसान हैं, हम लोग पढ़ना चाहते थे। हम लोग को पापा कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक लाएं तभी यहाँ पे आए। और जिस तरह से मतलब कि अगर ये यहाँ आयला पर भी हम लोग को इतना सरकार के द्वारा से हम लोग से मतलब कि कल हम लोग प्रदर्शन में गए हैं, इस तरह से हम लोग को लाठी चार्ज किया है। कहीं ना कहीं मतलब हम लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं तो इस सरकार हम लोग को पढ़ने नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं मतलब कि ऐसी समाज को, छात्रों को पास इस तरह से अभी हम लोग को पार्ट 2 की एग्ज़ाम चल रहा है। अगर हम लोग के पास बोलता है खाली करवाने का तो कैसे हम लोग खाली करेंगे? वो मान लीजिए कैसे वहाँ से हम लोग जहानाबाद या बहुत सारे मतलब कि बेतिया, मोतिहारी, सगरों से यहाँ पे लेकर रहते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सरकार के मतलब कि नीति है, निकम्मा सरकार हम लोग को चाहती है कि शिक्षा से वंचित करे। हम लोग को जिस अंदाज में सब अभी नगर निगम जिस तरह से साफ करते रहता है, कहीं ना कहीं उसी तरफ से हम लोग को भी रखना चाहता है। और इसी बात को लेकर हम लोग कल सड़क पर उतरे थे तो कल हमारे बड़े भाई अमर आज़ाद जी को हिरासत में ले गया। कई लड़कों पर लाठीचार्ज कराया गया, कई लड़कों को हाथ पर या कुछ भी मतलब कि सब कुछ टूटा फटा है। बताइए, ये सरकारी हॉस्टल अगर नहीं रहेगा तो पटना में पढ़ पाइएगा? नहीं सर, हम लोग पटना में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे पापा जो हैं किसान हैं और हम लोग के 1 से 2 हज़ार रुपये मंथली मिलता है। तो हम लोग उतने में गुंजाइश करते हैं। जिस तरह से हम लोग जैसे मतलब कि बाहर की प्रक्रिया अगर यहाँ से दिखाएगी तो हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग पटना में नहीं रह पाएंगे, हम लोग वापस घरे चल जाएंगे। तो इस हॉस्टल की स्थिति देखिए, यहाँ पर बनता है खाना, इस साइड किताबों का भंडार है और इधर देखिए, इधर भी जो अलमारी है उसमें किताबें सजाई गई हैं और ये किसी ना किसी छात्र का होगा जो पढ़ रहा होगा। करेंट अफेयर रखा है 2202। अब यहाँ देखिए हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है, वो तस्वीर लगाई गई है, पूजा होता है। एक और छात्र है हमारे साथ, गांव से आकर पटना में पढ़ रहे हैं। सरकारी अगर छात्रावास नहीं होगा तो क्या पटना में पढ़ पाइएगा? सर, हम लोग छात्रावास नहीं होगा तो कैसे पढ़ पाएंगे? क्योंकि हमारा जो समाज क्या है, करते हैं? पिताजी किसान है। किसान है। हाँ, तो कितना आता होगा महीना में? 2-3-4 हज़ार से ज़्यादा थोड़ी आता है। कभी 3500, कभी 4000, कभी गेहूं बिक गया तो कभी वही। हाँ, जो मतलब खेती से जो प्रॉफिट हुआ उससे पैसा आया, वो भी नहीं आया। अगर छात्रावास नहीं होगा तो हम यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, अपना घर चले जाएंगे। क्योंकि उतना सक्षम नहीं कि हम हॉस्टल में 2800 रुपया रूम रेंट देकर पटना में रह सकते हैं। क्योंकि पटना का रूम रेंट कहीं भी 2800 रुपया, वो हाँ। भी आप किसी के साथ आपको रहना पड़ेगा, 2-3 लड़कों के साथ। अकेले तो आपका 5-6 हज़ार रुपया लगेगा। हाँ, तो हम उतना पैसा मेरे पास कहाँ से आया? मेरे पिताजी किसान हैं, तो उतना किसान की इनकम कितना होगा? 10 से 15 हज़ार रुपया महीना का। तो उतना दिन में फैमिली देखेंगे, यहाँ पढ़ाई के लिए भेजेंगे। 15 हज़ार तो नहीं होगा, मतलब 15 हज़ार से कम ही होगा। एक अति हम कम से ज़्यादा बोले कि उतना होगा, कम उतना कहाँ से आएगा? मतलब ज़्यादा बोल रहे हैं कि थोड़ा शर्म ना लगे। हाँ, फक्त से कहता हूं कि 10 हज़ार रुपया होगा। उतना कहाँ से होगा? 10-15 हज़ार, 10 और 12 हज़ार, 10 और ज़्यादा। आप चाहते हैं कि आप अपने घर की जो तस्वीर है, जो अभी फिलहाल की तस्वीर है, वो बदल सके ना? हाँ, बदल सके। हम अपना, हमें माँ बाप भेजा है कि तुम पढ़ो जाकर, ताकि उनका, हमारा भविष्य के साथ साथ उनका भी भविष्य बन सके। अगर हम कुछ कर लेते हैं तो उनका गर्व होगा हम पे कि हमारा बेटा हम भेजे तो पढ़े लिखे और हम कुछ किए।
तो ये छात्रावास की स्थिति है और यहाँ पर खाना बना हुआ है, बच्चे खाना खाए हैं। बगल में एक और ये तिरंगा लगा हुआ है। अच्छा, सरकार चाह रही है कि हॉस्टल खाली करा दे, ऐसे में ये बच्चे पढ़ेंगे कैसे। बगल में एक और रूम है और इस रूम में भी बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ये देखिए, बाहर से ही आपको दिखा देते हैं, अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है और बच्चे जो हैं, किताबों का बच्चों भंडार लगा हुआ है। बच्चे अभी नहीं हैं यहाँ पर और अपना बेड सही करके और यहाँ से निकले हैं पढ़ने के लिए, कहीं किसी कोचिंग संस्था में या फिर कहीं गए होंगे। आज संडे है, ऐसे में कितने बच्चे दलित बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे जो गांधी मैदान या फिर पटना कॉलेज के कैंपस में बैठकर पढ़ाई करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं और ये चाहते हैं कि ये पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, किसी अफसर का जो है पद है वो संभाले और अपने घर का नाम रोशन कर सके, अपने जो जिला का है उसका नाम रोशन कर सके और जो घर है उसकी जो स्थिति है, जो बदतर स्थिति है, उसको सुधार सके। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।